Here in the second case it says find the area of the region bounded by the ellipse. Ellipse क्या दिया हुआ है हमें, x square over 4 plus y square over 9 is equal to 1. अब 4 को हम जनरल इक्वेशन में करेंगे तो 2 स्क्वायर बन जाएगा, y स्क्वायर इज देयर, और 9 को जनरल की फॉर्म में करोगे तो 3 स्क्वायर बन जाएगा. सो अगर इसका हम एलिप्स क्रिएट करें तो कौन सा वाला बनेगा, y एक्सेस वाला बनेगा, क्योंकि x वाला पॉइंट जो है वो इट इज लेस देन y पॉइंट. So here we would be marking 2, 0. On the other side of it we would be marking minus 2, 0. And on y-axis, positive y-axis, it would be 3, 0. And on the negative y-axis it would be minus 3, 0. So now join all these points, you would get a ellipse of y-axis और symmetric है. तो सबसे बड़ी बात आती है, हम सबसे पहले तो a और b का निकालेंगे so that we can easily find for A B C D, क्योंकि चारों ही सेम है, सिमेट्रिक है, तो चार साइड सेम हो गई, चार पार्ट सेम हो गए एरिया में. तो अगर हमें एरिया ऑफ ABCD निकालना है इस टाइम पे, सो वी वुड बी टेकिंग 4 इंटू एरिया ऑफ AOB. अब एरिया ऑफ AOB निकालना है हमें, तो हमारा AOB कैसे निकलेगा इस सिचुएशन में, 4 टाइम्स इंटीग्रल टेकन फ्रॉम 0 to 2 y dx को वेरी करवा रहे, तो x की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से लेकर 2 तक. सो 4 वुड बी देयर, इंटीग्रल 0 to is देयर. y की वैल्यू हम कहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड इट फ्रॉम द इक्वेशन. सो y स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर. देन y स्क्वायर इज देयर, राइट साइड पे हमारे पास 3 स्क्वायर हो जाएगा and multiplied by 1 minus x square over 2 square. Now take square to the other side, it will become root. So 3 square का ऊपर अगर root आएगा तो square से root cancel, 3 बन गया. Then we have is root 1 minus x square over 2 square. So the value you get in this situation would be 3, taking the LCM, 4 minus x square over 2 square. So root would get cancelled in the denominator only. So you would get as 3 by 2 root of 4 minus x square. तो ये वैल्यू हमारी आई है सिंप्लीफाई होके y की. Putting it in the equation, 3 by 2 root 4 minus x square dx is there, 2 से हमारा 4 cancel, 2 आ गया, and 2 into 3 would be 6 है, एंड 0 से 2 है हमारा, और रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर निकालना हमें. we need to find. then next step is to write the integral of root 4 minus x square. तो रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, इट वुड बी x by 2. देन रूट वुड बी देयर, 4 minus x square would be there, then plus 2 square over 2 is there, and then you would have a sine inverse x by 2, and the limits are 0 to 2. So अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, we would be putting the values into it ताकि हमारा फाइनल आंसर आ सके. So here in this situation you would be putting 6 and 2, both of them. 6 would be outside the bracket first of all, 2 by 2 would be 1, and this would be 0. फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल 0 हो गई. सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास बचेगा 2, एक 2 से 2 गया, साइन इनवर्स इज देयर, 1 वुड बी देयर, देन माइनस का साइन 0 इज देयर. सेकेंड सिचुएशन में भी 0 ही रहेगा. सो वी हैव ओनली द सेकेंड टर्म. ठीक है, बचा क्या हमारे पास, सेकेंड टर्म ही है सिर्फ हमारे पास, 2 साइन इनवर्स 1, और हमारा साइन इनवर्स 1 होता कब है, पाई बाय 2 पे, 90 डिग्री पे. सो 6 इंटू 2 साइन इनवर्स पाई बाय, सॉरी साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, क्योंकि हम 1 को कैसे लिख सकते हैं साइन के टर्म्स में, साइन पाई बाय 2. साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, 2 से हमारा 2 कैंसिल होगा, फाइनली बचा क्या, इट इज 6 पाई. So what is the answer for the second part? It would be 6 pi.